बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक जान साहब, इस्लामाबाद में तो गहमा गहमी जिस किस्म की है, कंटेनरिस्तान बना हुआ है। लाहौर भी नहीं आप जा सकते, पेशावर भी आप नहीं जा सकते। हॉस्टल जो हैं वो स्टूडेंट से खाली करवा दिए, लेकिन लारी अड्डे जो हैं वो कनाते लगा के बंद कर दिए हैं। यानी हॉस्टलों से निकलने वाले जो बच्चे हैं वो सड़कों के ऊपर दर बदर घूम रहे हैं इस ठंडी जो रात है। इसके साथ साथ बड़ी खबर यह आई कि मुज़ाकरात जो हुए अडयाला जेल में, एक डील दी गई थी और मुतालबा इमरान खान साहब का यह था कि जुमे के रोज मुझे रिहा किया जाए, फिर बातचीत आगे चल सकती है। लेकिन कहा गया कि नहीं, जुमे को रिहा नहीं किया जा सकता, चंद रोज बाद आपको जो है वो रिलीफ या चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। तैयारियों के हवाले से भी मुख्तलिफ चीजें जो हैं इस वक्त ज़ाहिर है लोगों का फोकस है, लोग जानना चाह रहे हैं कि किस लेवल के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी मोबिलाइजेशन है और कितने लोग जो हैं वो इस्लामाबाद आ रहे हैं। ओवरऑल सूरत हाल आपके सामने रखी है। क्या आप पहले तो वो डील और इस वक्त यानी आज 22 की जो रात है, 23 की रात कह लें जी सर, क्या अडयाला में अभी भी चीजें चल रही हैं? देखें, बिल्कुल अडयाला में चीज़ें चल रही हैं। और मैं आपको वैसे एक बात बता दूं कि इमरान खान साहब तो इनको ऑप्शन दे रहे थे ना कि आप चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं, हम आपसे बात करने को तैयार हैं। तो उन्होंने उसका जवाब ये दिया कि एक ATC कोर्ट इस्लामाबाद से ताहिर सरफराज साहब से एक फैसला करवा दिया PTI के वर्कर्स के खिलाफ, और उधर से उनकी जमानतें मुस्तरद करवा दी मियां महमूद रशीद साहब की, और बुशरा बीबी साहिबा के बरन गिरफ्तारी जारी करवा दी है। तो ये है हुकूमत का जवाब। और ये जो बुशरा बीबी साहिबा के बरन गिरफ्तारी जारी करवाए हैं, ये इसमें तो PTI के कुछ अपने लोग बहुत खुश होंगे, जो बहुत इस वक्त पैनिक में हैं, जो बहुत परेशान हैं, क्योंकि इस वक्त उनकी वो 2 नंबरियाँ नहीं चल रही जो वो पहले 2 नंबरियाँ किया करते थे और झूठ बोला करते थे। देखें, एक ना बड़ा फ़र्क है। 4 और 5 अक्टूबर के बाद ना जब इमरान खान साहब से मुलाकातों में पाबंदी लगी, और जब इमरान खान साहब से कुछ मुलाकातें शुरू हुई, तो इमरान खान साहब को मुलाकात करने के लिए जाने वालों में से एक किरदार ने जो मंजरनामा इमरान खान साहब को बताया ना, तो इमरान खान साहब की आंखों में ना आंसू आ गए होंगे। अच्छा। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से जी जी। जब इमरान खान साहब को बताया गया कि जनाब लाखों लोग लेके वो निकले, फिर अटक के पुल पे पहुंचे, पंजाब के हदूद में दाखिल होने लगे तो हजार पुलिस थी, उनको उन्होंने लिटा दिया। फिर वहाँ से आगे वो आए, इस्लामाबाद के हदूद में दाखिल होने लगे तो इस्लामाबाद पुलिस थी, उनको उन्होंने गिरा दिया। फिर आगे जनाब FC को उन्होंने साइड पे कर दिया। फिर आगे रेंजर्स आ गए, रेंजर्स को भी नाकाम बना दिया। फिर सामने फौज थी और अवाम थे और शोले थे और आग थी और ये था, इस तरह का एक मंजरनामा। खान साहब ने कहा अच्छा। वो खैर खान साहब को 8-10 दिन बाद हकीकत पता चली, और फिर जब एक बंदे ने खान साहब के सामने खड़े होकर कहा, खान साहब इतने बंदे थे, खान साहब ने साइड पे हो जाओ, इधर साइड पे हो जाओ। इतनी बड़ी सख्ती से 80,000 का नंबर बताया, ठीक है, बिल्कुल एक बहुत बड़ा नंबर बताया। अब वो चीज़ें नहीं है। अब वो इमरान खान की जो आंखें हैं ना वो बाहर हैं, खुद वो जेल में, लेकिन उसकी आंखें बाहर हैं। बुशरा बीबी सब देख रही हैं और एक्चुअल चीज़ जाके बताएंगी इमरान खान को। और मैं इसको एक तरह से ठीक भी समझता हूँ कि इमरान खान साहब को ना रियलिस्टिक बात पता चल जाएगी। यानी अगर इमरान खान साहब को इसके बाद वो अपने दिमाग में वो इनकलाब ला के ना बिठा के बैठे होंगे, अच्छा ये सूरत हाल है तो फिर ठीक है। हाँ, देखें, होता यह ना कि जब आप जंग लड़ रहे होते हैं ना, तो आप अपनी फौज भी तो देखते हैं, आप अपने कमांडर्स भी तो देखते हैं, आप अपने कमांडर्स भी तो देखते हैं, और आप समझते रहे कि मेरे कमांडर मेरे साथ बहुत सिंसियर हैं। और जिस दिन आपको हकीकत पता चल जाए कि मेरे कमांडर तो मेरे साथ सिंसियर नहीं है, तो फिर आप उसके मुताबिक अपनी हिकमत अमली बनाते हैं ना। एक तो यह है कि इस सारे के बाद PTI के बहुत से अहम नाम आपको ऊपर नीचे होते हुए नजर आएंगे। 24 कामयाब हो नाकाम हो, 24 के बाद आपको तहरीक इंसाफ के बहुत से नाम आपको पोजीशंस पे नजर नहीं आएंगे, जो मेरी असेसमेंट है। और बहुत से ऐसे नाम जो सिंसियर हैं, जो पहले भी मेहनत वही कर रहे थे लेकिन हाईलाइट नहीं होते थे, वो आपको हाईलाइट होते हुए नजर आएंगे। और इस बार 2 नंबरी नहीं चलेगी, वारदात नहीं चलेगी, ड्रामा अदाकारी फनकारी नहीं चलेगी कि ओ हम तो निकले थे तो ये हो गया था तो वो हो गया था, कोई असरनामा नहीं चलेगा। और इसीलिए पैनिक भी, और इसीलिए फिर बुशरा बीबी साहिबा के बरन गिरफ्तारी भी जारी करवाए गए हैं। देखें, हुकूमत जो है ना वो बहुत पैनिक में है, और बाकी छोड़े हुकूमत के अपने हामी जो एंकर्स हैं और साफ़ी हैं, वो इस वक्त इनके ऊपर तबारा पड़ रहे हैं, वो इनको गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं सुलह कर लो खान से। जो शदीद प्रो PMLN है वो भी कह रहे हैं खान से सुलह कर लो। ये तुम्हारी हिकमत अमली है। देखें, नैरेटिव के मुकाबले में नैरेटिव होता है, हमेशा नैरेटिव के मुकाबले में नैरेटिव होता है। नैरेटिव को आप नैरेटिव से शिकस्त देते हैं, नैरेटिव को आप बंदूक से शिकस्त नहीं दे सकते। इस वक्त जितने कार्ड्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स के लिए या पाकिस्तान के अंदर किसी की अवामी पजीराई के लिए अहम है, वो सब कार्ड इमरान खान के पास है। आप देख लें, लोग पसंद करते हैं कि जो गैरतमंद हो वो कौन है, नवाज शरीफ वर्सेस इमरान खान। लोग बहादुर को पसंद करते हैं, इमरान खान वर्सेस नवाज शरीफ। लोग एक पाकिस्तान के अंदर एक होता है कि यार ये मुसलमान बड़ा अच्छा है, ये आशिक रसूल है, ये मुहिब वतन है, ये करप्ट नहीं है, इसकी कारकर्दगी बड़ी अच्छी थी, इसका सब कुछ पाकिस्तान में, इसका जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, ये इसके बाहर जद्दादे नहीं है, इसके बाहर एहसास नहीं है।
ये पाकिस्तान को प्रेफर करता है, ये पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाना चाहता। ये सारे उठा के देख लीजिए, एंटी अमेरिका, ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। सारे कार्ड्स किसके पास है? इमरान खान के पास है। फलस्तीन की बात कौन कर रहा है? कश्मीर की बात कौन कर रहा है? पारा चनार की बात, वो जेल बैठ के पारा चनार की और कुरम की बात है। और ये बाहर मियां नवाज को कोई ट्वीट नहीं है, कोई बयान नहीं है। तो ये वो सारी चीजें, सारे कार्ड उसके पास हैं। अवाम की नब्ज पे उसका हाथ है, लोग उसके साथ हैं, वो लोगों के साथ है। अवाम उससे मोहब्बत करती है, वो अवाम से वफा के लिए मतलब डटा हुआ है। लोग उसको नहीं छोड़ रहे, वो लोगों को छोड़ नहीं जाना चाहता। लोग पाकिस्तान को आगे जाता देखना चाहते हैं और वो पाकिस्तान को आगे ले जाने की सलाहियत रखता है। तो इमरान खान ही वो शख्स है जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है, और इमरान खान ही वो शख्स है, वो लीडर है जिसको आप मैंडेट देंगे तो पाकिस्तान आगे चलेगा। जब तक नहीं देंगे चीज़ें और पसनी की तरफ जाएंगी और कमजोरी की तरफ जाएंगी। हुकूमत जो है, कोई भी हुकूमत हो, कहीं की भी हो, उसका जो बुनियादी यानी जो चीज़ें उसने करनी होती हैं, उसने ये जो लोगों के राइट्स होते हैं, लोगों के बुनियादी जो हकूक होते हैं, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। एक पाकिस्तानी पंजाब का रहने वाला या इस्लामाबाद का रहने वाला, वो अपने घर से निकल के अपनी मर्जी के साथ फैज़ाबाद टर्मिनल पे नहीं जा सकता। अगर किसी की कोई इमरजेंसी है, कोई शादी ब्याह है, किसी मजदूर ने वापस जाना है, तो वो अपने घर नहीं जा सकता। जब ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हुकूमत जो है वो इतना पैनिक कर जाए कि इतने कंटेनर लगा दे कि समझ ना आए कि रखने कहाँ पे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसी हुकूमत का? सदीक जान साहब, ये तो फिर सबको ही सोचना चाहिए और ऐसी हुकूमत को तो घर जाना चाहिए। देखें, ये बंदूकों के साए में आप जब तक इस हुकूमत को चलाना चाहते हैं, आप चला लें। सर, एक बंदे की ब्रेन डेथ हो जाए, खुदा ना खास्ता, और ब्रेन डेथ जब हो जाती है ना, तो फिर बंदा वापस नहीं आ सकता, फिर वो डेड होता है। हाँ, कई बार ऐसे होता है कि ब्रेन डेथ हो जाती है लेकिन कार्डियक एक्टिविटी चल रही होती है, दिल की धड़कन चल रही होती है, जब आप उसको वेंटिलेटर पे मसनूई सांस देखें। अब एक बंदे की, और ये डॉक्टर के साथ बहुत ज़्यादा होता है कि अगर किसी की अपने की डेथ हो जाए तो कई बार डॉक्टर्स बड़ी अच्छी कोशिश भी कर रहे होते हैं, लेकिन डेथ हो जाए तो लोग डॉक्टर पे डाल देते हैं और डॉक्टरों को वो करते हैं। बल्कि एक ना डॉक्टर साहब ने एक दिन वाक़या सुनाया कि ये कितना एक सेंसिटिव टाइम होता है। कहते हैं कि एक पेशेंट आया, यंग पेशेंट था और पश्तून था। तो वो आया, तो पेशेंट आया, तो उसने, डॉक्टर ने कोशिश की लेकिन नहीं बचा पाए। डॉक्टर को पता था कि मैंने जैसे ही अनाउंस किया ना कि ही इज नो मोर, तो इन्होंने सबसे पहले मेरे ऊपर हमला करना है कि डॉक्टर तेरा कसूर है, बदकिस्मती है। ठीक है, तो कई बार डॉक्टरों की नेग्लिजेंस होती भी है, लेकिन बहुत बार हम लोग सिर्फ डॉक्टर को ही कसूरवार ठहरा देते हैं। कितने डॉक्टर, जितने पेशेंट होते हैं उस हिसाब से कितने डॉक्टर हैं यहाँ पे? सही बात है, आप सरकारी अस्पताल उठा के देख लें, जितने लोगों ने, ये आपकी कता कलामी के लिए माजरत, जितने सरकारी अस्पताल देख लें पंजाब के, एक टाइम था अद्वियात मिल जाती थी, फ्री चीजें मिल जाती थी, सहूलियात होती थी, पेशेंट्स का नंबर भी आल्दो कम होता था, लेकिन आप जाके देखें तो सही, वो बेचारे क्या करें? यानी जिसने एमबीबीएस किया है वो धक्के खा रहा है। हाँ जी, मैं जाती तौर पे जानता हूँ, बिल्कुल, फोटोशॉप बना के बंदा बैठा, वो फोटो कॉपी करके दे रहा है, एमबीबीएस किया हुआ उसने, बिल्कुल ऐसे। तो वो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, जॉब्स ही नहीं है, और जो सरकार तनख्वाह दे रही है डॉक्टरों को, जितनी कम तनख्वाह डॉक्टरों को मिल रही है, तो तफ है कि लोग पता नहीं क्यों एमबीबीएस करने के लिए आ रहे हैं। सर देखें, वो बात आप ठीक कह रहे हैं। आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स देखें कि कितने मरीजों के लिए कितने डॉक्टर पाकिस्तान में देखें, और यही वजह है कि पाकिस्तान के अच्छे डॉक्टर लाइक डॉक्टर FCPS करके यहाँ से जा रहे हैं बैरून मुल्क। तो वो कहते हैं कि जब उन्होंने अब अनाउंस करना था, डिक्लेयर करना था, डेथ डिक्लेयर करनी थी कि ही इज़ नो मोर, तो कहते हैं कि वो उसने इधर उधर देखा और साथ वो CPR कर रहे थे। बस जब देखा ना कि एक बुजुर्ग, जो सबसे बुजुर्ग उनमें पठान है, तो डॉक्टर जाके उनके गले लगा और रो के कहता है कि अल्लाह की मर्जी, और डॉक्टर ने एक रोना शुरू कर दिया। तो वो अब अटेंडेंट्स डॉक्टर को चुप करवा रहे हैं, नहीं डॉक्टर साहब आपने तो बड़ी, यानी कितनी एक उसको चलना पड़ा, इंपॉर्टेंस है इसकी कि इस तरह के मौके के ऊपर। अब अगर ब्रेन डेथ हो जाए एक मरीज की और उसकी कार्डियक एक्टिविटी चली और आप उसको मसनूई सांस दे रहे हो और डॉक्टर के ऊपर आप बंदूक तान लें कि नहीं ये रहेगा उसके ऊपर क्या कहते हैं वेंटिलेटर पे रहेगा और वेंटिलेटर चलता रहे, तो चलाते रहे। डॉक्टर कहते हैं चलने दो वेंटिलेटर, मुझे क्या मसला है। एक टाइम आएगा जब वो खुद थक जाएंगे, अटेंडेंट्स कहेंगे कि ठीक है डॉक्टर साहब आप बताएं। डॉक्टर ये कहेगा कि इसको मसनूई सांस के जरिए हम इसका दिल चलाते रहेंगे, चलता रहेगा, जैसे ही मशीन हटाएंगे वेंटिलेटर, इसकी कार्डियक एक्टिविटी रुक जाएगी। तो अल्टीमेटली फिर लवाकिन ये मान लेते हैं कि ठीक है आप वेंटिलेटर हटाएं और उसकी कार्डियक एक्टिविटी रुके और आप उसको घर ले जाएं। जब तक ये हुकूमत जिसको इदारे वेंटिलेटर पे रख के और मसनूई सांस के जरिए इसको जिंदा दिखा रहे हैं, बंदूक की नोक पे आप कहते रहे कि ये वेंटिलेटर चलता रहेगा, जिस लम्हे आप वेंटिलेटर उतारेंगे, इनकी इस हुकूमत की सियासी ब्रेन डेथ हो चुकी है। कार्डिक एक्टिविटी जो है वो आप मसनूई सांस के जरिए चला रहे हैं, चलाना चाहते हैं साल चलाएं आप। इसी हवाले से सियासी ठीक है, जिंदगी इनको नहीं मिलने इसी हवाले से भी और ज़ारा PTI के मार्च के हवाले से भी मैंने दो मुख्तलिफ चीज़ों पे बात करनी है, लेकिन एक उससे पहले एक सवाल,
ये जो गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, क्रैकडाउन शुरू हो गया पंजाब में खास तौर पे, मतलब नहीं देख रहे कौन है, लोगों के घरों में चले जाओ, तोड़ फोड़ करो, और जो माजी में भी होता रहा। अब ये चीजें करने की हैं, इन चीजों का असर होता है। देखिए जिसने आना है, जी सर, यानी मैं, मेरे जैसा शरीफ आदमी होगा वो तो कहेगा यार चलो जान छुड़ाओ। जिसने सियासत करनी है, जो इमरान खान के साथ खड़ा है, नहीं टूटा, लोगों के कारोबार तबाह हो गए, हर चीज खत्म होगी लोगों की, खानदान लोगों के बिखर गए, तो वो अब इस स्टेज पे आके वो क्यों छोड़ेगा घर में जाने का? ये क्या तुक है, क्या मंतिक है? बिल्कुल आपने सही कहा है, लेकिन मसला यह है कि इनको कौन अकल दे। और मैं आपको एक चीज़ मुसलसल कह रहा हूँ कि हम इनकी बात मान लेते हैं कि 24 नाकाम हो जाएगा। देखिए पीटीआई कोई मिलिटेंट जमात तो है नहीं कि आपने हज़ारों पुलिस वाले खड़े कर दिए हैं, कंटेनर्स लगा दिए हैं, खंदकें खोद दी हैं, सड़कें बंद कर दी हैं, आपने वो बड़े बड़े वो ट्रॉलर आपने खड़े कर दिए हैं। अब वो मिलिटेंट जमात तो है नहीं कि वो आए और पेट्रोल छिड़के और आग लगा दें, मट्टी के तेल से आग लगा दें इन चीज़ों को, ठीक है, गाड़ियों को आग लगा दें। वो मिलिटेंट ग्रुप तो है नहीं, निहत्ते लोग हैं ना, पुरअमन लोग हैं, पुरअमन एहतजाज करने के लिए आ रहे हैं ना। तो आप उनको रोक भी लें 24 को, फिर क्या होगा? 25 को, 26 को, उसके बाद हुकूमत मुस्तहकम हो जाएगी, हुकूमत मजबूत हो जाएगी, हुकूमत से लोग मोहब्बत करना शुरू कर देंगे, इनकी लोग इज्जत करना शुरू कर देंगे। नहीं सर ये और ज्यादा कमजोर नहीं है। लोगों ने, चूंकि आपकी बहुत सारी लोग आपकी गुफ्तगू सुन रहे होते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि जो सवाल है ना, सर जो मुज़ाकरात अभी रात तक जिसकी खबरें आती रहीं कि डयाला में जारी रहे, तो अभी जब सुबह लोग हमें देख रहे हैं, तो क्या कोई चीज़ वहाँ से आई है, कोई ऐसी खबर आई है कि हाँ जी मामला तय हुए हों? देखें अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ सॉलिड नहीं आई। ज़ाहिर है जब आएगी तो वो तो जंगल में आग की तरह बात फैल जाएगी। असल में ये मुझे ये लगता है कि एक ग्रुप है जिसमें संजीदगी है, जो इनको बता रहा है कि भाईजान मामला सीरियस है, मजाक ना लो, बात कर लें इमरान खान से। लेकिन एक है तबका जो कहता है कि 26वीं आईनी तमीम हमने करवा लिया है, या अफरीदी अपना चीफ बिठा दिया है, अमीनुद्दीन अपना बिठा दिया है, अली नीलम साहबा हमारे साथ बिल्कुल कोई मसला नहीं है, आमिर फारूक साहब तो हम खुद हैरान हो जाते हैं कि ऐसा फैसला भी आ सकता है। तो क्या जरूरत है इनसे बात करने के लिए? जो दूसरे हैं ना, जो कह रहे हैं कि बात कर लें, वो वही हैं जो पहले कह रहे थे 8 फरवरी से पहले कि पीटीआई को वोट पड़ेगा, लेकिन दूसरे का नहीं, पीटीआई वाले तो निकलेंगे ही नहीं, खौफजदा हैं। जो हमने चादर दवाई की तकद्दुस पामाल किया है, जो औरतों के साथ जो कुछ हमने किया है, खवातीन को गिरबानों से पकड़ के घसीटा है, लोगों को 7 साल 1.5 साल जेलों में बेगुनाहों को रखा है, उनको तशद्दुद किया है, हमने टॉर्चर किया है। एक कैटेगरी के इनके लीडर नहीं होंगे, कंपेन इनकी नहीं चलेगी, गाड़ी इनके पास नहीं होगी, मोबाइल सर्विस उस दिन बंद होगी, इंटरनेट उस दिन बंद होगा, पोलिंग एजेंट उनके नहीं होंगे, खौफ उनका होगा। नून लीग के साथ इदारा खड़ा है, सारे खड़े हैं, मीडिया सारा नून लीग को रिपोर्ट कर रहा है, पीटीआई का ब्लैकआउट है, इमरान खान की तस्वीर नहीं है, वो खुद नहीं है, उसका नाम नहीं है, वो सब चीजें बेहतरीन हो जाएंगी। क्या हुआ? ऐसे ही है। सलीम साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील के साथ इस पे बात कर ली, बहुत शुक्रिया आपका।